आहत हो गए। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा। इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा माँ। मेरा संतुलन बिगाड़ा इस दुष्ट असुर ने। मेरे प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है। पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी सभी को धूल धूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए। इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। वायुदेव, वरुण देव, मैं महिष, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्तियां एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं, अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान!
देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को। बहुत दम है ना तुझे अपनी शक्ति पर, तो ले मेरी ऊर्जा का सामना कर। तुम्हारी ऊर्जा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। बार एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है। कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सहजता से हमारी एकत्रित शक्ति को संभाल लिया। छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ।
फल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, उसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप। अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं। जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महिष हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना? पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहाँ हैं आप ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? नहीं, ये अंत
अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं। ब्रह्मदेव को आना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। क्यों किया ऐसा? देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति तुम्हें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। कहा था ना मैंने, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सभी का ईश मैं हूं महीश, मैं हूं महीश। स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर लिया? महादेव और श्री नारायण की संहारक शक्ति स्वयं पर ले ली। स्वामी को कष्ट पहुंचने पर वेद संकट में आ गए हैं। समस्त सृष्टि पर महासंकट छा गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। स्वयं महादेव और नारायण भी नहीं। देखो सभी, मैं हूं ईश। पिताश्री और मामा जी बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महिषासुर को तो कुछ नहीं, अभी तो फूफा जी ही आहत हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार इन्हें रोकना ही होगा। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? फूफा जी को क्षति पहुंच रही है। कृपया अपनी संहारक ऊर्जा को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव दुष्टता का साथ दे रहे हैं पुत्र। फूफा जी अपने भक्त महिषासुर के कवच बन उनकी सुरक्षा करने के लिए विवश हैं और आप उन पर प्रहार कर रहे हैं। पिताश्री, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। या आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया ब्रह्मदेव। कृपया आप भी रुक जाइए मामा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप कुशल तो हैं? पुत्र, सबका ईश महीश हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। राजेंद्र, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना और आज मैंने तुम्हें तुम्हारे सर्वस्व से तुम्हें वंचित कर दिया। तुम्हारा मान मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, सिंहासन, सब पर मेरा अधिकार है। अब जाओ, जाकर छिप जाओ कहीं जहां तुम मेरी दृष्टि से सुरक्षित रहो। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ
चले जाइए यहां से। ये कैसा अनर्थ है, कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया, हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहाँ कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है, और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर, न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी। अजय अवश्य है महिषासुर, किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है। उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अपना नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान, समाधान, समाधान। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है। उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं। महिषासुर के आतंक से जो हमें मुक्ति दिला सकती है वो है माँ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि देवी रूप में माँ शक्ति ही उसका वध कर सकती हैं। देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती, किंतु महादेव ये किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को
उनकी भूल के प्रायश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव। एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया? आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। गणेश, क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोल कर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती है, किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं। आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है? माँ जगत जननी है, अपने कर्तव्य को सदा निभाया है उन्होंने। जब भी उनकी संतानों ने उन्हें पुकारा है, वो सदा उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हैं। फूफा जी, पिताश्री, मामाश्री और देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवराज के वाहन ऐरावत को भेजा। सूर्यदेव के दिव्य अश्व गरुड़ जी, नंदी जी को भेजा, किंतु क्या उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में सोचा? नहीं। किंतु क्यों नहीं सोचा? तो गणेश जी, माता पार्वती अपने मूल रूप में कहाँ है? वो तो देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई है ना, तो फिर महिषासुर का अंत करना संभव कैसे हो सकता है? प्रत्येक अवतार का उद्देश्य होता है देवराज। देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो महिषासुर का अंत कर सके। महादेव, यदि देवी कात्यायनी हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती है तो हमें अविलंब उनका आवाहन करना चाहिए। नहीं देवराज, माँ ऐसे नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? माँ को बुलाने के लिए आप सभी को स्वयं ऋषि कात्यायन के आश्रम जाकर माँ को संपूर्ण सम्मान के साथ यहाँ आने का अनुरोध करना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है। यही करना होगा हमें, यही करना चाहिए। माँ, आपके अवतार की उद्देश्य पूर्ति का समय समीप है। महिषासुर का अंत होते ही आपका स्नेह युक्त दुलार और आंचल की छांव पुनः प्राप्त करूंगा मैं। मैं हूँ महिष, सबका ईश। आज मेरी शक्ति के समक्ष महादेव और विष्णु को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। अब पृथ्वी से त्रिलोक तक हर ओर हम मसुरों का राज है। जय जय महिषासुर, जय जय महिषासुर।
पार्वती के मन में उमड़ी माँ प्रणाम। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ देखिए कौन आया है आपसे भेंट करने। प्रणाम माता। माँ की दृष्टि अवश्य पिताश्री को ही ढूंढ रही है। मेरे पिताश्री ऋषि कात्यायन अभी आश्रम से बाहर गए। यदि आपको उनसे कोई कार्य है तो आपको बाद में ही आना होगा। मुझे क्षमा करें देवी कात्यायनी, किंतु वास्तव में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ माता, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। माता, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है, किंतु हमारे लिए जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती आप ही, और इस संकट से केवल आप ही हमें मुक्त करा सकती है माता। माँ आपने ही मुझे बताया था कि आपके द्वारा देवी कात्यायनी का अवतार लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। माँ अब वो समय आ गया है। माँ एक अति शक्तिशाली असुर महिषासुर ने संपूर्ण जगत में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों से हो सकता है माँ, और वो स्त्री कोई और नहीं, आप हैं। शीघ्र अपने इस कर्तव्य को पूर्ण कर हमारे पास लौट आइए माँ। करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। तुम हो सुमुख संग माता सबकी, माता हरो पीड़ा सब जन की। तुम ममता मई नेह की धारा, तुम संपूर्ण सुदृढ़ सहारा। जिस उद्देश्य ये रूप धरा है, वो उद्देश्य अपूर्ण खड़ा है। उमा स्वरूपा हे कात्यायनी, नाश करो महिषासुर दंभी। विनती करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। माता को मनाने के सारे प्रयास कर लिए, किंतु माता हमारा निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे ज्ञात है माँ, आपके हृदय को किसने चोट पहुंचाई है और किसके आग्रह की प्रतीक्षा कर रही हैं आप। उमा, उमा।
सुधारूं? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब्द मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए, या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी, आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी? कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर। कथा मान गई। अब स्वर्गलोक से संकट टलने वाला है। समस्त जगत अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाएगा। सर्वप्रथम उस गजमुख बालक के कैलाश पर जाओ और जिन अबलाओं को वो गजमुख बालक यहाँ से ले गया है, हरण करके उसे
मेरे समक्ष उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन्म न ले सके। मैं हूं महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी। निजी स्वार्थ से बढ़कर कर्तव्य को महत्व देने वाले ही महान कहलाते हैं। ओम देवी कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। माँ, माँ, आपके मूल रूप में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। मैं भी धन्य हुई ऋषिवर, पुत्री रूप में आपका स्नेह पाकर। किंतु अब शीघ्र ही मुझे जाना होगा। पिता के लिए पुत्री का वियोग सहना सदैव कठिन ही होता है माँ, परंतु मुझे ज्ञात था माँ कि आप यहाँ अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आई हैं। मुझे पुत्री के रूप में आपने अपना सानिध्य देकर कृतार्थ कर दिया माँ। आप महाशक्ति हैं देवी, किंतु हमें अपने अस्त्रों से आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देवी महाशक्ति हैं ये, परंतु मेरी पुत्री भी हैं। इसीलिए आपके द्वारा मेरी पुत्री कात्यायनी को शक्तियां प्राप्त होने से मैं अपनी पुत्री के लिए भयमुक्त हो जाऊंगा प्रभु। मैं आपकी शक्ति सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कंचनाभावराभयं पद्मधरां मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोस्तुते। कर्म ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का संहार आवश्यक है। अब मेरे जगत के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महिषासुर के कुछ पुण्य अभी भी शेष है।
जब उन पुण्यों का प्रभाव चुक जाएगा तब मेरे द्वारा उसका अंत होगा। तब तक मैं विंध्याचल पर्वत पर प्रतीक्षा करूंगी और आज के बाद वही मेरा स्थान कहलाएगा। चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मुझे महिषासुर को और पाप करने से रोकने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि वो नहीं माना तो मुझे ऐसे कारण उत्पन्न करने होंगे जिससे उसके पापों का घड़ा शीघ्र भर जाए। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। महिषासुर, महिषासुर, अवश्य मदिरा का प्रभाव है ये। मदिरा से रिक्त क्यों है मेरा मदिरा पात्र? मदिरा लाओ। तुच्छ नारी, हम पुरुषों की सेवा का एक छोटा सा दायित्व सौंपा है नियति ने तुम्हें, वो भी नहीं निभा सकती तो क्या लाभ है तुम्हारा? महिषासुर, महिषासुर, कौन है ये दुष्ट जो दबे स्वर में मेरा नाम फुसफुसा रहा है? कोई भी तो नहीं है यहां। व्यर्थ चिंता में पड़ गया मैं। महिषासुर, आपके पापों की गागर बढ़ती जा रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे छल करने का प्रयास कर रहा है? साहस है तो सामने आओ। कौन है यहाँ? बोलो। महाराज, आप कुशल तो हैं या हम सभी से कोई भूल हो गई? मेरे सकुशल होने पर संदेह है तुम्हें? किंतु कोई तो है यहाँ जो अधिक समय तक कुशल नहीं रहेगा। नर्तकी, दुस्साहस किया तुमने रुकने का? नृत्य क्यों रोक दिया? क्या मैंने तुम्हें नृत्य रोकने के लिए कहा? बिना मेरे आदेश के नृत्य रोका, दंड दूंगा मैं तुम्हें इसका। क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। रुक जाइए स्वामी। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। क्या देख रहे हैं मेरे नयन? हुआ है मेरी पत्नी भ्रमरी का यहाँ आगमन, जो कदाचित अच्छाई और बुराई का भेद बताएंगे मुझे, या फिर देंगी अनावश्यक भाषण। या यहाँ आई है आप अपने नृत्य से करने हमारा मनोरंजन। स्वामी, ऐसा मत कीजिए नृत्य स्वामी। पुनः आरंभ करो, पुनः। उचित है, सब कुछ उचित है यहाँ, भय का कोई कारण नहीं। आनंद लो अपने नवीन साम्राज्य का महानतम महिषासुर। महिषासुर, जितने अधिक पाप करोगे आप, उतनी ही शीघ्र होगा आपका अंत। कौन है ये कपटी जो छिपकर बार बार मेरे कान में भिनभिना रहा है? साहस है
तो मेरे समक्ष आओ। दोस्त, तू मुझे चुनौती दे रहा है महात्म महिषासुर को। मेरे समक्ष तो आ, अंत करूंगा तेरा, और अंत करूंगा तेरे इस कपटी स्वर का। समक्ष आ मेरे। मुझे इस वातावरण से बाहर निकलना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वामी। क्या था ये? क्या था? क्या था ये? मदिरा के कारण उत्पन्न भ्रम। हाँ, भ्रम? कैसा भ्रम? मैं तो वास्तव में यहाँ हूँ महिषासुर। ये गजमुख बालक यहाँ कैसे? उत्तर नहीं दिया आपने। क्या भ्रम हुआ था आपको? बस बालक, बस बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। भूल हुई थी मुझसे तब वध जो नहीं किया था तुम्हारा। किंतु अब नहीं दोहराऊंगा वो भूल मैं। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भ्रम नहीं, सत्य हूँ मैं। आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूँ। अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। मदिरा पान मैंने की और भ्रम तुम्हें हो रहा है बालक। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है। और जो जीवन देती है, वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर। अंत करेगी आपका। डर गया, मैं डर गया। बालक, मन की कल्पनाएं सत्य नहीं मिथ्या होती हैं। सत्य तो मात्र मैं हूँ, सभी का ईश मैं हूँ महिष। और सत्य है देवराज इंद्र से छीना मेरा ये साम्राज्य। इसीलिए तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। यदि उसमें तनिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो। दिखाओ मुझे कहाँ है वो अद्भुत नारी जो मेरा वध करेगी। नहीं दिखा सकते ना बालक, किंतु दिखाऊंगा तो मैं आपको। ऐसा भयंकर कांड करूंगा मैं जिसे देखकर तुम कांप उठोगे। तब भान होगा तुम्हें मेरी शक्ति का। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ देख सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर भी भर जाए तो भी कोई मेरा अहित नहीं कर सकता। मूर्ख बालक। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गलोक लौटा दीजिए देवताओं को और माँ शक्ति के चरणों में शरण ले और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। क्षमा मांगे, 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 क्षमा मांगे,
बालक यहाँ भी, ये मेरे वार से आहत क्यों नहीं हो रहा है? महाराज, महाराज, सेनापति चक्षुर, वो बालक यही था वो बालक। कहाँ गया वो? कहाँ गया? ये प्रभु को क्या हो रहा है? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो? आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा उस बालक को। मुझसे छलावा करने का परिणाम दिखाऊंगा उसे। सेनापति चक्षुर, जाओ, प्रत्येक गांव में जाकर वृद्ध, युवा, बालक जो भी श्वास लेता दिखाई दे, बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का आतंक फैला दो। जो आज्ञा सुरराज। स्वामी, देवी कात्यायनी ने तो कहा था कि वो महिषासुर का वध करेंगी, तो फिर गणेश की इस लीला का क्या प्रयोजन? गणेश महिषासुर को उकसा रहे हैं ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और देवी कात्यायनी उसका वध कर सके। मैं समझ सकती हूँ स्वामी कि गणेश अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल है। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर देवी कात्यायनी भी महादेव और गणेश के बिछोह से व्यथित है, और यहाँ कैलाश पर अपने पत्नी के सानिध्य से वंचित महादेव भी अत्यंत दुखी हैं। इन तीनों के वियोग का अंत तो महिषासुर के अंत से ही होगा स्वामी, और तब देवी पार्वती पुनः अपने परिवार के निकट लौट सकेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि देवी कात्यायनी के द्वारा शीघ्र ही उस दुष्ट का अंत हो, जिससे गणेश, देवी पार्वती और महादेव पुनः एक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा। किंतु प्रभु, गणेश के उकसाने से वो दुष्ट निर्दोषों को कष्ट देगा। नियति कभी अन्याय नहीं करती देवी। दोषी को ही दंड मिलता है। जो अभी आपको निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी जन्म में अवश्य कोई ना कोई पाप किया होगा। पुत्र, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? माँ, महिषासुर दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। निरंतर पाप कर रहे हैं माँ। निर्दोष पुरुष, स्त्री, बालकों और सभी पर अत्याचार कर रहे हैं वो। फिर भी आप शांत हैं माँ? आप उनके पापों से मुक्ति कब दिलाएंगी माँ? आप उनका वध कब करेंगी माँ? पुत्र, मुझे महिषासुर के प्रत्येक कुकृत्य का भान है। वो अभी ईश्वर भक्त ऋषियों और तपस्वियों को ताड़ना दे रहा है। उन्हें सताकर उन्हें धन के मार्ग से भटका रहा। उसके बाद वो स्त्रियों को यातना देगा। और उसके पापों की अति तब होगी जब वो सुकोमल बालकों को कष्ट देगा। उन्हें वो सब करने का अवसर ही क्यों दे रही है माँ? आप अभी उन्हें उनके पापों का दंड क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र, जगत जननी हूं मैं, इसीलिए अपनी सभी संतानों को
उनकी भूलों को सुधारने का, उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देना मेरा कर्तव्य है। दया माँ का धर्म है, इसीलिए एक माँ होने के नाते मुझे उसको भी अपने पाप कर्म रोकने का अवसर देना ही होगा। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ईश्वर भक्तों, पहचानो अपने ईश्वर नवीन ईश्वर महिषासुर को। चलो झुको, नमन करो मेरे समक्ष। उद्दंड दुस्साहसी, जानता ही ये कौन है? ये महान ऋषि उत्तंग हैं, जिनके अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, तो ये है महान ऋषि उत्तंग। तब तो इन्हें अपने समक्ष झुकाने में और अधिक आनंद आएगा मुझे। कदापि नहीं, छल से छीने हुए सिंहासन पर स्थापित होने वाले दुष्ट असुर के अतिरिक्त हम तुम्हें और कुछ नहीं मानेंगे। वृद्ध ऋषि, महानतम महाराज महिषासुर के सामने यह दुस्साहस। रुको, उचित है, दुष्ट भी हूं और असुर भी, तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर तुम्हें अपने समक्ष झुकने पर विवश क्यों न करूं मैं। जाओ, इनकी स्त्रियों को यहां पर लेकर आओ। माँ, अब तो कृपा कीजिए, महिषासुर एक के बाद एक दुष्टता की सीमाएं लांघते जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए माँ। पुत्र, उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगी, फिर भी नहीं माना तो उसका अंत करूंगी। महिषासुर को चेतावनी देने का कार्य तुम्हें ही करना होगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पर। उचित है माँ, मैं इसका कोई ना कोई एक मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। ले चलो इन्हें, ले चलो महाराज के समक्ष। अद्भुत आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलग हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस, शांत बुढ़िया, शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। छोड़ो, ऐसा पाप और पैदा नहीं करो। मारो, मारो इन्हें, छोड़ दो हमें और दंड दो। रुको, एक और कुविचार आया है मेरे मन में। ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें जिसे सह नहीं सकोगे तुम। चूक जाएगा तुम्हारा साहस, हो जाओगे विवश झुकने में मेरे समक्ष। सैनिकों, ये बालक समर्थ निर्दोष है, इन्हें कष्ट मत पहुंचाना दुष्ट। अपने बालकों को पीड़ा पाते नहीं देख पाएंगे ये। अब इन्हें मेरे समक्ष झुकना ही होगा। छोड़ो, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, क्या हुआ? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब मुझसे विद्रोह के बोल शेष नहीं रहे तुम्हारे मुख में। चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो,
ऐसे नहीं मानेंगे। एक उपाय और शेष है अभी। लक्ष्य साधो। मेरे सैनिकों के बाणों से हटेगा ये बुलबुला। यदि तुम अब भी नहीं स्वीकारोगे मेरी शरण, तो नीचे गिर के तुम्हारे बालकों का होगा मरण। अब भी नहीं मारोगे? चलाओ अपने बाण। प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हमारे बाण लक्ष्य से दिशा विहीन कैसे हो गए? किसने किया ये? मैं इसे अपनी शक्ति से नीचे गिराता हूँ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। संकट के मेघ ऋषि पुत्रों पे छाए, ऐसी घड़ी में गजानन बचाए। चिक्षुर महिषासुर दोनों अचंभित, बालकों को देख कुशल ऋषिगण भी पुलकित। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। बालकों, तुम लोग अभी भी हमारे बंदी हो। मायावी बालक फिर आ गया यहाँ। महाराज किसे देखकर भयभीत हो रहे हैं? महिषासुर, शीघ्र माँ के धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। आप इन ऋषियों, उनकी स्त्रियों और बालकों को जितना सताएंगे,
उतने ही शीघ्र माँ के क्रोध का प्रकोप आप पर बरसेगा। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो, ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। उन बालकों को भी बंदी बना लो, और विशेष रूप से उस दुष्ट बालक को भी ले जाओ। माँ, मैंने महिषासुर को अनेकों चेतावनी दी, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पुत्र, चेतावनी देने का समय अब बीत गया है। अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व। ये क्या स्थान है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पहुँचे नहीं महिषासुर। आपको यहाँ पहुँचाया गया है। आपका काल आपको यहाँ लाया है। तुम यहाँ भी प्रस्तुत हो गए। मैं ही नहीं महिषासुर, इस बार माँ शक्ति भी आपके प्राण हरने आई है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी। दुर्वर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। दुर्वर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। धनुजनि रोषिणि दिवसुनि रोषिणि दुर्मत शोषिणि सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। महिषासुर, अब सुरक्षित नहीं रहेंगे आप। माँ शक्ति के द्वारा आपका अंत निश्चित है। भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। 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 शुक्राचार्य आपसे भेंट करने के लिए पधारे हैं। उचित है, जाओ 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 जाओ। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावने दुस्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। ज्ञात है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है।
गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। अब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। शक्ति आपका काल बनकर आ रही है। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। स्वामी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। क्यों? ईर्ष्या से भर उठा है क्या तुम्हारा मन? क्योंकि एक नवीन पत्नी लाने का लिया है मैंने वचन। नहीं स्वामी, आपकी पत्नी आपकी सहभागिनी हूँ मैं, और इसी नाते बताना मेरा आपको कर्तव्य बनता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा मत कीजिए स्वामी। सहभागिनी? एक अबला नारी मेरी सहभागिनी नहीं, मात्र मेरी सेविका हो सकती है। सेविका। स्वामी, 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 स्वामी रुक जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। देवी कात्यायनी स्वयं माता पार्वती की अवतार है। वो एक माता है, और एक पुत्र का अपनी माता को कुदृष्टि से देखना उचित नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी। कितनी बार कहा है, शांत रहकर मेरी सेवा मात्र करो। मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो। मूर्ख स्त्री, शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करना कब सीखोगी तुम? सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने इस अपूर्व सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरर्थक तपस्या करके क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है।
विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्ट, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। मूर्ख नारी, अपने इस कृत्य से अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है तुमने। महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर को इसका समाचार मिलते ही वे स्वयं आकर यहाँ तुम्हारा वध करेंगे। तुम हो ही क्या, मात्र एक अबला नारी हो। तब तो उसे ये समाचार प्राप्त होने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हमारे सैनिक शीघ्र ही उस स्त्री की स्वीकृति लेकर आते ही होंगे। ऐसी उद्दंडता, वो भी सभी के इश्क मुझ महिष के साथ। दंड दूंगा, इसका अत्यंत कठोर दंड दूंगा उसे। सेनापति चिक्षोर, सचित करो अपनी सेना। आक्रमण करूंगा, नष्ट कर दूंगा उसका निवास, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका। महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! माँ, हम अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं। महिषासुर आपसे युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं। पुत्र, मुझे ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि इसीलिए तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। माँ, जगत जननी महाशक्ति हैं आप। संपूर्ण असुर सेना को पल भर में भी नष्ट कर सकती हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि शीघ्र आप इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौट आएं। किंतु पुत्र हूँ आपका माँ, इसलिए चिंतित भी हूँ। पुत्र, मेरे इस अवतार के लक्ष्य सिद्धि में तुमने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ माँ, किंतु मेरी भूमिका अभी समाप्त कहाँ हुई है। मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं। कार्य? कैसे कार्य पुत्र? माँ, मैं सज्जनों एवं भक्तों के लिए विघ्न हरता हूँ तो दुष्टों और दुर्जनों के लिए विघ्न करता भी हूँ। तो मैं महिषासुर को आप तक निर्विघ्न कैसे पहुँचने दूंगा माँ? महाराज, आपके आदेश अनुसार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है।
आप जिस पथ पर निकले हैं अधर्म का मार्ग है और प्रत्येक अधर्मियों के कार्य में विघ्नकर्ता बनता हूँ मैं। महाराज महिषासुर की! महाराज महिषासुर की! महाराज ये चक्रवात अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया? स्वामी, गणेश की ये कैसी लीला है? देवी, ये गणेश की चतुराई है। विघ्नहर्ता गणेश महिषासुर और उसकी सेना के लिए विघ्नकर्ता गणेश बन गए हैं। उनके मार्ग में बाधाएं दे रहे हैं। महिषासुर को ये अशुभ संकेत दे रहे हैं ताकि महिषासुर को यह आभास हो जाए कि उसका विनाश निकट है और युद्ध के पूर्व ही उसकी सेना तन और मन से टूट के बिखर जाए। ये क्या? रक्त की वर्षा, ये तो अत्यंत अशुभ संकेत है। शुभ अशुभ तो दुर्बलों का अस्त्र होता है। अपने शत्रुओं के लिए मुझसे बड़ा अशुभ और कोई नहीं। आगे बढ़ो सैनिकों! महिषासुर, अनेकों अवसर देने के बाद भी आपने उसका कोई लाभ नहीं लिया। आपके स्वप्न में भी आपको चेतावनी दी मैंने, किंतु आपने माँ से क्षमा नहीं मांगी और अब भी आपके मार्ग को अशुभ संकेतों से भर दिया है मैंने, किंतु फिर भी आप स्वयं और अपनी सेना को विनाश के गर्त में धकेल रहे हैं। महिषासुर, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही एक महिष हैं। स्वर में अपना विलाप करो। और भी अशुभता के संकेत। ये भेड़ियों की सुन। महाराज, अश्व तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने स्थान पर ही रुक गए हैं। ये अश्व आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए तो बहुत अशुभ संकेत होता है महाराज। अश्व रुक गए हैं, हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं।
कोई तो गुप्त रहस्य है इसके पीछे। तो इन भेड़ियों से भयभीत हो रहे हैं अश्व, बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तुम बालक। समझ गया मैं, किंतु तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। मैं हूं ईश, महानतम महेश, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र सभी विघ्नों को मिटाकर उस दुष्ट कात्यायनी तक पहुंचूंगा मैं। तब मैं वही करूंगा जो अभी इन भेड़ियों के साथ करने वाला हूं। सभी का ईश, महानतम महीश हूं मैं। अशुभ मेरे लिए क्या होगा? मैं तो स्वयं अशुभ संकेत हूं उस कात्यायनी के लिए। उसका काल हूं मैं। कात्यायनी, कात्यायनी, मेरे सैनिकों के समक्ष साहस दिखाना स्वांग था उसका। भयभीत होकर कहीं छिपी है वो दुष्ट नारी। प्रस्तुत करें। तुम अब भाग नहीं
सकते महिषासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कदाचित वैसा ही स्वप्न, और यह स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। किसी भी पुरुष को कर दे विवश, ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी मां हूं, और संतान मां को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। मां हूं मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ, यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता,
किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। प्रारंभ हो चुका है देवगणों, और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। जिक्षुर, आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की दृष्टि से ही देखते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा। भगवती वेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बार बार अवसर और चेतावनी देने के बाद भी जो सत्य के मार्ग पर नहीं लौटे वो दंड का भागी होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।